तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी कैंपस बाय जेपी सर यूट्यूब चैनल। हमें जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई का काम बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में आपसे मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर और हाउ टू मेंडल सक्सेस ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, इस टॉपिक पर हमने आपसे बात किया था और चर्चा भी किया था कि मेंडल किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को करते हैं और कैसे सफलता हासिल करते हैं। उन तमाम मुद्दों के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है, आज हम बात करेंगे कि वो जो मेंडल की तकनीकी थी, जो टेक्निक थी, मेंडल ने किस टेक्निक को अपनाया अपने एक्सपेरिमेंट में, उस टेक्निक के बारे में हम आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरुआत किया था। वो तकनीकी क्या है, अक्सर चाहे वो क्लास के लेवल पे हो, चाहे वो कंपटीशन के लेवल पे हो, तमाम स्तरों पर इस तकनीकी को छोड़ दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर प्रथम दृष्टया आपको तकनीकी नहीं पता है, प्रारंभिक सीढ़ियाँ आपको नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें आपको क्लियर कट होने की संभावनाएँ कम रहेंगी। इसलिए मेरी पूरी उम्मीद रहती है, अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरी तकनीकी के साथ जो है या पूरी समझ के साथ चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं कि मेंडल तकनीकी क्या है और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से किया, वो चीज़ें हम आपको बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हम आपको, अगर जेनेटिक्स 0 आता है तो मैं आपको हीरो बनाने के लिए आया हूं। आप यकीन मानिए, आपको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि चीज़ें मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो टॉपिक होगा वो होगा टेक्निक ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपने तकनीकी में किस तरीके से, कौन सी तकनीकी का यूज किया, उसी पर हम आप आज से बात करेंगे। देखिए, हमने आपसे कहा था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में हमेशा 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के ही अपना प्रयोग उन्होंने किया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। हमने कहा कि मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग थियरी का या प्रयोग किया। ठीक है, क्या होता है इमैस्कुलेशन और क्या होता है बैगिंग, इन दोनों बातों को हम अभी समझते हैं। इमैस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बाइसेक्सुअल प्लांट से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है, इसे हम लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल प्लांट बिफोर मैच्योरेशन। मैच्योर होने के पहले ही किसी भी बाइसेक्सुअल प्लांट से एंथर को रिमूव कर देना ही क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन कहलाता है। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ उसे हम समझते हैं। आप जानते हैं, यू नो दैट, कि जो मेंडल थे, मेंडल ने पाइसम सेटाइवम प्लांट का क्या किया, उन्होंने सिलेक्शन किया अपने एक्सपेरिमेंट में। और आपको पता है कि पाइसम सेटाइवम एक क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसका मतलब ये है कि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ समझने वाली बात है। हमने कहा कि सपोज एक प्लांट ए है और दूसरा प्लांट बी है। इस प्लांट में यहाँ भी मेल है, इस प्लांट में, और इसमें क्या है, फीमेल है। और इसमें भी क्या है, मेल है, और इसमें भी क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये इमैस्कुलेशन कहता है कि ये जो मेल है, मेल मैच्योर ना हो, मैच्योर होने से पहले ही इसे हमने क्या कर दिया, काट कर क्या कर दिया, निकाल दिया। और यहाँ पर हम
हमने क्या किया कि ये जो फीमेल था इसे हमने बैग से इसे क्या कर दिया, कवर कर दिया, एक बैग से क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो इमैस्कुलेटेड प्लांट को यदि हम बैग से कवर करते हैं तो उसे हम कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। तो मेंडल ने भी वही किया, मेल को रिमूव किया, फीमेल को क्या कर दिया, बैग से कवर कर दिया, उसे हमने क्या कहा, बैगिंग कहा। दरअसल इमैस्कुलेशन प्रोसेस यूज ही क्यों किया जाता है, बता रहे हैं क्यों यूज किया जाता है। इमैस्कुलेशन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, किस लिए, रोकने के लिए कि पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन न हो पाए। क्योंकि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में चाहते थे कि जो भी नए प्लांट्स आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, इसका मतलब हाइब्रिड होना चाहिए। तो इसीलिए मेंडल ने इमैस्कुलेशन तकनीकी को अपनाया। तो इन्होंने क्या किया, मेल को काट करके मैच्योर होने से पहले फीमेल को एक बैग से ढक दिया, जिसे कहा गया बैगिंग। दूसरे प्लांट में क्या हुआ कि मेंडल ने इस प्लांट से फीमेल को काट कर निकाल दिया, लो ये फीमेल निकल गया, और जब फीमेल निकल गया तो अब ये मेल क्या हुआ, मैच्योर हुआ, और जब मैच्योर हुआ तो उसमें क्या हुआ, पॉलन ग्रेन हुए। अब इस पॉलन ग्रेन को मेंडल ने ये जो कवरिंग किया था, इस कवरिंग को हटा करके पॉलन ग्रेन को इसी के ऊपर क्या कर दिया, इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, छिड़का दिया। तो मेंडल ने क्या पाया कि जब पॉलन ग्रेन को फीमेल के ऊपर स्कैटर्ड किया गया, स्प्रेड किया गया, फैलाया गया, तो मेंडल ने पाया कि इसमें पॉलिनेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। अब आपको पता है कि ये भी प्लांट्स, एक प्लांट दूसरों प्लांट जो थे, दोनों प्लांट थे वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले थे। इसका मतलब ये है कि अब पॉलन ग्रेन इस वाले फीमेल फ्लावर के साथ पॉलिनेशन करेगा। पॉलिनेशन हुआ तो पॉलिनेशन के बाद मेंडल ने पाया कि इसमें सीड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, सीड का फॉर्मेशन हुआ। और जब सीड का फॉर्मेशन हुआ तो मेंडल ने इसे कहा कि दरअसल यही पहला फीलियल जनरेशन है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। अब आपको पता होगा कि आप पढ़ते होंगे फर्स्ट फीलियल जनरेशन और सेकेंड फीलियल जनरेशन की कंडीशन को पढ़ते होंगे। तो मेंडल ने जब सीड का फॉर्मेशन हुआ तो सीड का फॉर्मेशन क्यों हुआ, पॉलिनेशन के कारण हुआ। और यहाँ पर पॉलिनेशन जो था वो क्रॉस पॉलिनेशन था, क्योंकि दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले थे। जब यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो गया तो इसे मेंडल ने कहा कि दरअसल यही फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। अब शायद यहाँ आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो हमने कहा कि यहाँ भी देख लेते हैं, ये बाइसेक्सुअल प्लांट था, तो बाइसेक्सुअल में से मेल को रिमूव कर देना, इसको हटा देना ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात समझ में आए। अब देखिए फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो भी सीड मिले, उस सीड में हमने कहा कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो भी सीड मिले, उस सीड का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो भी सीड का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं F2, मतलब सेकंड फीलियल जनरेशन। और इस तरीके से मेंडल क्या करते थे, अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूअसली क्या करते थे, करते रहते थे। और उन्होंने क्या कर दिया, इस पूरे डाटा को व्यवस्थित तरीके से इन्होंने कंसाइड वे में इसको रखा और इन्होंने क्या किया, नियम को प्रपोज किया। तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं और एकदम एग्जैक्ट यही मेंडल का एक्सपेरिमेंट था।